तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नोली 8.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपका समय खराब करता ही नहीं हूँ, है ना। तो पहले प्रश्न को हम डायरेक्ट देखते हैं। इसमें पहले में 5 प्रश्न है, जिसमें से 2 आपकी स्क्रीन के सामने होगा, बाकी को अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो हमें इसका मान निकालना है। भाई साहब, आप इसका सवाल लगा ही नहीं सकते जब तक आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान न याद हो, मतलब थीटा के मान न याद हो। ये चीज आपको जरूर से याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसके सवाल लगा ही नहीं सकते हैं। और अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर याद नहीं करना है तो आप मेरा वीडियो देखिए, जो हमने सारणी वाला वीडियो बना रखा है, यानी त्रिकोणमिति का जो मैंने टेबल बना रखा है, उसको आप देखिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। बिना मान के आपको इसको लगाना आता ही नहीं है, ये मान के चलो, आप इसको लगा ही नहीं सकते। पहला सवाल है साइन 60 कॉस 30 डिग्री सब पे लगा है, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। थोड़ा एडवांस बच्चा जो होगा, थोड़ा एडवांस लेवल की जो जानकारी रखता होगा, उसे ये भी पता है कि ये फॉर्मूला भी बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। लेकिन मैं आपको सूत्र से लगाना बता ही नहीं रहा हूँ। सूत्र को मारो गोली, क्या पता सूत्र न याद रहे, है ना। बस तुम्हें मान याद है, मान रखते चले जाओ, सूत्र उत्र की जरूरत है ही नहीं। वैसे तो मैंने फॉर्मूला वाला भी वीडियो बना रखा है, लेकिन छोड़ो भाई, तुम्हें कहाँ टाइम है ना। साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये बात हमें याद होनी चाहिए। √3 को √3 से गुणा होगा तो होगा 3, और 2 को 2 से गुणा होगा तो होगा 4, है ना। इतनी बात क्लियर है सबको, ये सारी चीजें आता है। कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, क्लास 10 में हो तो। अगर ये नहीं आता तो खत्म, है ना। एक का एक से गुणा होगा 1, और 2 का 2 से गुणा होगा तो 4। आप सभी को पता है भिन्न का नियम क्या कहता है, कि जो हर समान होता है उसको एक जगह लिखते हैं, और इसको यहाँ +1। अब चाहे एलसीएम विधि से लगाओ, बात वही होगी, एलसीएम 4 ही आएगा। और 3 और 1 कितना होगा? 4, 4/4। 4 से 4 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 1। यही हो गया इसका आंसर। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? बस तुम्हें मान याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। दूसरे को देखते हैं, दूसरा भी बहुत आसान है। दूसरा भी बहुत आसान है, मैं यहाँ पर ये बॉर्डर कर देता हूँ। अब देखो, इसको डायरेक्ट मान रखते चले जाएं। चलो एक बार लिखते हैं हल, और इस सवाल को एक बार नोट करते हैं। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इतना चीज दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। tan 45 का मान होता है 1, और 1 का करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर है ना। cos 30 का मान कितना होता है? आप कहेंगे cos 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर लगा है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। 2 एक कम 2। इस दुनिया का जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जानता है कि उसी संख्या में से वही संख्या अगर घटा दी जाए तो कुछ नहीं बचता। अब आप ही बताओ, 3/4 में से 3/4 जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो प्लस में क्या बचेगा? 0, और 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही तो बचेगा। बताइए, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम इसके और सवालों को लिखते हैं, इसको इरेज करके। ठीक है, चलिए। चलो इसके हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न है, थोड़ा सा ये शायद बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। डायरेक्ट यहाँ एक बार इसको लिखते हैं, कॉस 45 डिग्री बटे में क्या है? सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30। मान सभी को पता होना चाहिए। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अच्छा, जो मेन बटा है उसको थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है, ताकि पहचान में आए कि मेन बटा कौन है। पता चले सारा बटा बराबर कर दो, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, है ना। सेक 30 का मान कितना होता है? तो तुम सोचो, सेक 30 का क्या होता है? जो कॉस 30 का होता है उसी का उल्टा सेक 30 का होता है। कॉस 30 का क्या होता है? √3/2। तो सेक 30 का होगा 2/√3। बस इतनी सी बात। प्लस है तो प्लस।
कॉसेक 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का 1/2, कॉसेक 30 का सिर्फ 2 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो 1/√2, बाकी सबको कूट दो, है ना। 2 1 कम 2 प्लस 2 को √2 से गुणा होगा क्या होगा, 2 नहीं, 2 को √3 से गुणा होगा 2√3। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 2/3। नहीं हो सकता है, इसने टोपी लगा रखी है, इसने नहीं लगा रखी। तो जो नहीं लगा रखा है भैया उसको अलग ही रखो, √3 1 कम √3। अब देखो मेन बटा जो होता है वहां से सबको उलट देते हैं, तो यहां से हम उलट देंगे तो गुणा लगा के √2 ऊपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, मतलब √3 ऊपर जाएगा और ये पार्ट नीचे रह जाएगा, 2 + 2√3। इतनी बात क्लियर है। तो बिल्कुल अब गुणा करेंगे इसको, √3 1 कम √3, इसको गुणा करेंगे 2 को √2 से तो 4 नहीं होगा, ये अलग ही रहेगा, तो ये होगा 2√2। फिर प्लस है तो प्लस, इसी से इसको गुणा करेंगे तो ये अंदर गुणा हो जाएगा, 2×3 6, 2√6 हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यही आंसर हो गया, लेकिन नहीं, गणित का नियम ये भी है, आपने 9th में पढ़ा था परिमेयकरण। क्या पढ़ा था, परिमेयकरण की बटे के नीचे अगर रूट में कुछ आ रहा है तो उसको हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हम इसका करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण। अब ये क्वेश्चन है, √3 बटा में क्या है, 2√2 + 2√6। परिमेयकरण ये कहता है कि जो बटे में होता है उसी को लिखते हैं, लेकिन चिन्ह बदल कर। जैसे ये प्लस था तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, तो इसी को लिखेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, 2√2 - 2√6, और बटे में भी लिखेंगे 2√2 - 2√6। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखो इनको अंदर गुणा होगा, 2√6 होगा ना, 2√6, इनको गुणा होगा तो 2√18 होगा, है ना, 6×18, रूट वाला रूट से गुणा होता है, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। बटे में देखो आप सभी को पता है a + b और a - b बराबर होता है a² - b², आपने 9th में सीखा था, है ना, 8 7 6 सब में पढ़ाया जाता है, लेकिन कम से कम 9th में तो सीखते। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अब से जान लो कि a + b और a - b बराबर a² - b², मतलब इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। बस अब देखो 2√6 माइनस इसको देखो 2, अच्छा 18 का वर्गमूल कितना होता है, 18 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 × 9 9 दूनी 18 कितना होता है, 3√2 होता है, 3√2 होता है। तुम सोच रहे हो अरे ये कैसे हो गया, तो मैं बता रहा हूँ, देखो 18 2 9 18, 3 × 9 3 1 = 3, जिसका जोड़ा लग जाए उसको बाहर लिखो, जिसका नहीं लगे उसको अंदर लिख दो, ऐसा मैंने लिखा है। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर गुणा √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, अब 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर सिर्फ 6 होगा, रूट ही हटता है, 4 6 कितना होगा 24 होगा, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं सब क्या लिखा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ताकि तुम, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्हें ये भी नहीं समझ में आएगा कि बाद में क्या हुआ, है ना। वैसे तो तुम लोग समझदार बहुत हो, मैं जानता हूँ। देखो दो दोनों में कि ये नहीं है ना, तो 2 को हम लेंगे बाहर, बचेगा क्या √6, क्या बचेगा √6, माइनस में 3√2, कॉमन लेना सबको आता है, 2 बाहर आ गया। बताइए 24 में से 8 जाएगा 16 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, लेकिन 24 बड़ा है उसके आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस, नहीं बचेगा, बचेगा ना, 24 में से 4 जाएगा 20 में से 4 जाएगा 16, इसको सरल करें, 2 1 कम 2 2 8 16, ये 8 है, ये 8 है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ, ठीक। अब देखो एक बात क्लियर है कि जब नीचे माइनस होता है उसकी माइनस हटा देते हैं, ऊपर चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस में था माइनस में √6 हो गया, और ये माइनस में था प्लस में हो गया 3√2, और बटे में तो 8 है ही, तो इसको ऐसे चाहे यही आंसर लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इसको पहले लिखो 3√2 और ये -6 है, माइनस में √6 और बटे में क्या है 8, यही हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करके।
ठीक है, समझ में आई बात। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले। अब हम इसको इरेज करते हैं और हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा होगा। इसका आंसर आपका आ गया 3√2 माइनस √6/8। ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्या करना है भाई साहब। ये क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल मस्त सवाल है। ये सवाल और जबरदस्त है तुम्हारा। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें इसको लिख लेना है जैसा का तैसा। साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, बटे में देखो सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। मान रखते चले जाओ, काम खत्म। बस मान रखो साइन 30 का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस, टेन 45 का मान होता है 1, माइनस है तो माइनस, कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। बस ये मान याद रखना भैया। यहाँ एक लगा सकते हैं ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, ये मेन बटा है। सेक 30 का मान, अच्छा कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, और सेक 30 का मान 2/√3। इतनी आसान बात है। प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉट 45 का मान होता है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, माइनस 2/√3। बटे में क्या है 2 दूना 4, √3 1 कम √3, बटे में 2 को √3 से 2√3, प्लस में 1/1, 2 और 1 कितना हुआ 3, लिखेंगे 3/2 माइनस 2/√3, भिन्न ही तो है। बटा में देखो इसको गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, √3 1 कम √3, प्लस 2√3 1 कम 2√3, बटे में 2√3 1 कम 2√3, बराबर इसको गुणा करेंगे तो 3√3, माइनस 2 को 2 से 4, बटे में 2 को √3 से 2√3, फिर मेन बटा ये है। फिर देखो 4 है तो 4, लेकिन 2√3 और 1√3, 3√3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर प्लस में 4 है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, अरे 2√3 में 1√3 जुड़ेगा तो 3√3 ही नहीं होगा, बटे में क्या है 2√3 है। अब आप सभी को पता है इनको देते हैं उलट पुलट, इनको उलट पुलट देंगे, गुणा लगाएंगे, ये 2√3 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 2√3 बटे में क्या है 3√3। यहाँ पे देखो ये गलत हुआ क्या, 3 को √3 से गुणा करेंगे 3√3 होगा, इसको गुणा करेंगे 3√3 और माइनस 2 दूनी 4, 2 को √3 से, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 3√3 होगा, ये गलती हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ के क्या है 2 3 रूट कितना है, इसको हमने उलट दिया, ये 3√3 प्लस 4, यही तो बचा। ये दोनों सेम है, खत्म। हमारे पास बचा है 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4। अब लगता होगा यही आंसर हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी हमें करना है परिमेयकरण। क्या करना है परिमेयकरण, इसके आगे हमें करना पड़ेगा परिमेयकरण, तब ये आंसर होगा, क्योंकि बटे में रूट है ना भाई। तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। परिमेयकरण में आप सभी को पता है जो नीचे होता है वही चीज लिखते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। प्लस था क्या हो गया माइनस। ठीक है, 3√3 माइनस 4। अब आप बताइए दोनों सेम टू सेम है, और जब सेम टू सेम है इसका मतलब 3√3 माइनस 4 जो है वो कितनी जगह है, 2 जगह है। और नीचे तो देखो भाई चिन्ह अलग अलग है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3√3 × 4, और बटे में 3 तिया 9 और 9 तिया 27, डायरेक्ट कर देते हैं, 4 चौक
16। बस अब ये आंसर समझ लो आ गया, थोड़ा सा बचा है। लिखूं कहाँ जहां तुम्हें दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। इसको क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को इरेज कर देंगे अभी, यहां से इसको ही इरेज कर दे। चलिए, इसको ही हमने इरेज कर दिया। अब हम इसको लिखते हैं किससे? ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से। 3 तिया 9, 9 तिया 27, सभी को पता है ना। फिर प्लस ये 4 चौक कितना होगा? 16 माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24√3 बटे में देखो 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 11। जोड़ दीजिए 27 और 16 कितना होगा? 43 माइनस 24√3 बटे में 11। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के अब हम कौन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे? ये हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तक सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी कि अंतिम प्रश्न को। इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखो अंतिम प्रश्न है, बस मान धड़ाधड़ रखते जाएंगे, बार बार क्वेश्चन काहे उतारेंगे, है ना। डायरेक्ट 5 गुणे कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगाए तो लगा दीजिए, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कॉस 30 का मान होता है √3/2 और सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका उल्टा होता है का होल स्क्वायर, माइनस टेन 45 का मान 1, 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। बस साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। बस 5 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 बटे में देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, आप सभी को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन क्या जरूरी है याद ना हो तब तो हम कहेंगे देखो इसको सरल करेंगे, एक ही आएगा, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 5 1 कम 5 बटे में क्या है? 4 1 कम 4, फिर प्लस 4 चौक 16, 3 1 कम 3, माइनस 1/1 लिख देंगे। यहाँ देखो हर समान है तो एक ही जगह लिखेंगे 4, ऊपर क्या है 1 + 3। देखो 5 तिया कितना होगा? 15, 16 चौके 64 बटे में 4 तेई 12, माइनस 1/1 बटे में देखो 3 और 1 4, 4/4। अब देखो 5 4 9, 6 और 1 7, 79/12 माइनस 1/1, और बटे में देखो 4 से 4 खत्म, लिखने की जरूरत है ही नहीं, कुछ छोड़ो, मारो गोली इसको, है ना। 79 1 कम 79, 12 1 कम 12, फिर 12 1 कम 12, घटा दीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 67/12। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है ना। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अभी इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें 2 tan 30 डिग्री, हमें सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखो बड़ा आसान है ये, देखो यहाँ पे हम मान रखते चले जाएंगे और विकल्प का औचित्य भी दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 tan 30 डिग्री बटे में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, मान रखते जाएंगे। 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, 2 1 कम 2 बटे में √3 1 कम √3। यहाँ देखो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। बस सिंपल है। आगे देखो 2/√3, ये मेन बटा है, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, फिर 3 1 कम 3। आगे देखते हैं इसको, 2/√3 होगा, 3 और 1 कितना होगा? 4/3, उलट देंगे, 2/√3 गुणा लगेगा ये ऊपर और ये नीचे, सबको पता है ना।
देखो परिमेयकरण वरण क्या ही करना है, इसको डायरेक्ट लिखो ऐसे और ऐसे। अच्छा देखो, हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी सिंपल संख्या जो होती है वो अपने डबल रूट से बनी होती है। मतलब कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये जो संख्या है अपने रूट को 3 से, जब √3 से गुणा हुआ ना, तभी तो ये जाके 3 बना, और बटे में क्या है, √3 गुणे 2, यही तो है। चल √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास बचा √3/2। अब हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मान √3/2 होगा? तो हम कहेंगे भैया साइन 60 का जो मान होता है वो होता है, लिखेंगे साइन 60 बराबर कितना होता है, √3/2। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उत्तर का औचित्य क्या होगा, विकल्प का औचित्य यही होगा कि चूंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसलिए हमारा मान √3/2 आया, तो साइन 60 सही है। बाकी किसी का मान ऐसा नहीं है जो √3/2 आ सके। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, पहला हो गया। चलिए हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न बड़ा ही सिंपल है। 1 - 10² 45 डिग्री बटे में 1 + 10² 45 डिग्री। देखो 1 - 10 45 का मान 1 और 1 का करेंगे स्क्वायर, 1 + 10 45 का मान 1 और 1 का करेंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 2। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 2 से अगर 0 को भाग करेंगे तो 2 0 में कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। इतना सिंपल सवाल है ना। चलिए अब तीसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसके दूसरे नहीं तीसरे प्रश्न को देखते हैं ना, दूसरा तो खत्म ही हो गया। अब इसमें क्या है, देखो दूसरे के तीसरे को देख रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अच्छा a किसके बराबर होगा तब इसका मान बराबर आ सकता है? तो तुम कुछ भी चेक कर लो भाई साहब, 0 रख के देख लो, 30 रख के देख लो, 45 रख के देख लो, 60 रख के देख लो, तो कहां पे इसका मान दोनों का बराबर आएगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो a की जगह हम 0 रख के देखते हैं, पहले 0 डिग्री रखते हैं। तो साइन 2 गुणा यहाँ a कितना है 0 डिग्री बराबर 2 साइन a की जगह 0 डिग्री। तो साइन 2 0 में कितना होगा 0 डिग्री, और 2 और साइन 0 का मान कितना होता है 0। यहाँ साइन 0 का मान 0, ये 2 0 ये 0। यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। पहले ही आंसर पता चल गया। अगर आप 30 रख के देख लो, एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, ये आ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। साइन 2a बराबर कितना है 2 साइन ए की जगह हम 30 रख रहे हैं, तो साइन 2 गुना 30, यहाँ 2 साइन 30, तो साइन 30 दूना कितना होगा 60, और 2 गुना साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तुम सारे को चेक कर लेना, कोई भी मान बराबर नहीं आएगा, सिर्फ यही 0 ही संतुष्ट कर सकता है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तभी सत्य होता है जब a 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल था। अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसके चौथे को। चलिए अब इसके चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो चौथा प्रश्न भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे, 2 tan 30 डिग्री बटे में क्या है 1 - 10² 30 डिग्री। बस लिखेंगे 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बटे में देखो 1 - 10² 30, यानी 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो लगा देंगे, 2 1 कम 2, 2/√3, 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे देखिए 2/√3 ऐसे रहेगा, मेन बटा है, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1 बटे में 3 1 कम 3, फिर 2/√3 गुणा लगाएंगे। अभी देखो एक बार और इसको लिखते हैं ना, 3 में से 1 जाएगा 2 और बटा में 3, उलट देंगे इसको, 2/√3, पोलियो मार दिया इसको, तो 2/√3, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 3/2, 2 से 2 खत्म। आप सभी को पता है इस 3 का मतलब होता है √3 गुणे √3, लिख दीजिए ना, होता क्या है लिख दीजिए, लो भाई लिख दिया। बटे में क्या लिखा है √3,
क्या बन रहा है, √3 से √3 खत्म, क्या बचा, √3 बचा। अच्छा, √3 जो है वो कब होता है, वो tan 60 पे तो होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। बस इतनी सी बात थी, खत्म। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे लिखा होगा, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। बड़ा ही सस्ता सवाल है ये, बहुत आराम से तुम्हें समझ में आएगा और 2 नंबर से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 0 डिग्री जो है वो छोटा है a प्लस बी से, लेकिन a प्लस बी जो है वो बराबर है और छोटा भी है 90 से, 90 से ज्यादा नहीं होगा। अभी देखो a बड़ा है b से, तो a और b का मान याद करो, मतलब जो a है वो b से बड़ा है। अभी देखो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको लिखते हैं भैया, tan a प्लस बी बराबर कितना है, √3 है। पहले इसको लिखते हैं, इसको बाद में छोड़ना अभी। तो tan a प्लस बी बराबर होगा, √3 कब होता है, tan पे, tan की बात हो रही है तो tan में ढूंढो। tan में √3 होता है tan 60 पे, कितने पे होता है, tan 60 पे होता है। tan से tan कैंसिल, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। इसको समीकरण 1 पे छोड़ दो, दूसरे को उठा लो। tan a माइनस बी बराबर कितना, 1/√3। तो tan में कब होता है 1/√3, तो आप कहेंगे भैया ये तो होता है tan 30 डिग्री पे। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। हम सभी को पता है, विलोपन विधि आप सबने पढ़ रखी है कि जब भी जिसकी चिन्ह एक जैसी नहीं होती हम जोड़ देते हैं, सारी चीज बराबर है। तो लिखेंगे 1 में 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ देते हैं, यानी a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है। इसको खत्म कर देंगे, एक ये और एक ये कितना होगा, 2a। 60 और 30 कितना होगा, 90 होगा। 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। a बराबर कितना आया, 45 डिग्री। ये हो गया a का मान, a का मान पता चल गया। अभी देखो a का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 क्या है, तो आप कहेंगे a प्लस बी बराबर 60 ही तो है, यही तो है 1, है ना। अब a की जगह लिखेंगे 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर कितना होगा, 60 माइनस 45, 60 में से 45 जाएगा 15, यानी कि a बराबर कितना डिग्री आया, 45 डिग्री, और b बराबर आया 15 डिग्री, है ना। यहां तक सबको क्लियर है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये सबको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं इसी टाइप का, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप ले लीजिए और आराम से तसल्ली से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, शायद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। इसके आंसर को आप कमेंट करिएगा ताकि मुझे लगे कि तुम पढ़ते हो। मैंने आपको एक सवाल दिया, साइन a प्लस बी बराबर, साइन a प्लस बी बराबर मैंने दिया 1, और साइन a माइनस बी बराबर मैंने दिया है √3/2। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे, इसके अंतिम प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखो अंतिम प्रश्न बहुत ही छोटा है, शायद आपको स्पष्ट न दिख रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा। देखो इसमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहली पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली पॉइंट इसने कहा कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। बताइए क्या ये सत्य है कि असत्य है। चलो मान लीजिए, सपोज करिए कि हम इसको मान लेते हैं, कोई थीटा मान लेते हैं, कोई भी। a मान लीजिए हमने 30 माना और b हमने 60 मान लिया। b हमने कितना माना, 60। तो हम लिखेंगे साइन 30 प्लस 60। यहाँ देखो साइन 30, a की जगह 30 और b की जगह 60।
साइन 30 और 60 कितना होगा 90। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है और यहाँ हर समान है √3 + 1 चाहे 1 + √3। क्या ये बराबर आया? नहीं आया। अगर ये बराबर नहीं इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। बात समझ में आई? कारण सहित उत्तर की पुष्टि दीजिए। लो हमने उत्तर की पुष्टि भी कर दी नीचे। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सिंपल है और थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा इसने कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसके लिए तुम्हें साइन थीटा का मान याद होना चाहिए। देखो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हुआ। अच्छा 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब आप देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी तो बढ़ रहा है। देखो 0 से 1 पे आया तो मान बढ़ा ही तो। इसका मतलब इसकी ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात सत्य है। उत्तर लो, हमने उत्तर भी दे दिया है ना, कारण की पुष्टि भी कर दी कि देखो 0 से जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ जा रहा है यानी थीटा का मान बढ़ रहा है और जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी मान बढ़ रहा है। तो ये बात इसकी सत्य है। दूसरी बात पे चलते हैं, कॉस पे। किस पे चलते हैं? कॉस की बात। तीसरा प्रश्न है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप सभी को पता है ये थीटा में वृद्धि हुआ, लेकिन कॉस जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब ये होगा 1, फिर ये होगा √3/2, ये 1/√2, ये होगा 1/2 और ये होगा 0। अब इसमें देखो इसने कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो थीटा तो बढ़ रहा है, 0 से 90 तक चला गया बढ़ के, लेकिन ये बेचारा 1 था और 1 से 0 पे चला गया तो घाटे में चला गया। इसको बढ़ना चाहिए तो घट रहा है। इसका मतलब ये बात इसकी क्या है? असत्य है, क्योंकि थीटा बढ़ा लेकिन मान नहीं बढ़ा। उत्तर की पुष्टि भी हो गई। सिंपल है ना। चलिए चौथे को देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसने कहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। नहीं, ये बात इसकी असत्य है। ये बात इसकी असत्य है। इसने कह दिया सभी मानों पर। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ 45 डिग्री ही होता है जहां पे दोनों का मान बराबर होता है। अगर मैं कहूँ 0, 30, 45, 60 और 90, यहां मैं लिखूं साइन और यहां मैं लिखूं कॉस, तो ये होता है 0, 1/2, ये 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 90 का मान 1। फिर इसका उल्टा होता है 1, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर होता है 0। अब देखो थीटा के कौन से मान पे दोनों का मान बराबर आ रहा है? तो सिर्फ यही दोनों का मान बराबर आ रहा है। 45 डिग्री पे दोनों का 1/√2 आ रहा है। बाकी कहीं नहीं है जो दोनों का मान एक जैसा हो। ये उल्टा हो गया थोड़ा, ये उल्टा हो गया। इसको पहले लिखना था √3/2 और यहाँ होगा 1/2। कहीं है सेम टू सेम? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे साइन। मान लीजिए हमने इस थीटा को 0 डिग्री कर दिया। थीटा कितना किया? 0, तो कॉस भी कितना होगा? 0 होगा और साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। इसका मतलब क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये बात क्या है? असत्य है। सभी मानों पर ही बराबर नहीं होता है, सिर्फ 45 पे ये बराबर होता है। अब देखो ये भी इसकी बात क्या है? असत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। चलो रख के देख लेते हैं। कॉट ए बराबर, अब कॉट ए बराबर यानी कॉट कितना? ए की जगह क्या रखेंगे? 0 डिग्री। अच्छा कॉट 0 क्या होता है? तो हम कहेंगे कॉट 0 होता है कॉस 0 बटा साइन 0। कॉस 0 बटा साइन 0। कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। क्या 0 से किसी को भाग कर सकते हैं? 0 का पहाड़ा बना भी है? नहीं बना है। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। और इसने सही कहा भाई, परिभाषित नहीं है। तो ये बात इसकी क्या होगी? सत्य होगी। कितना सिंपल था, है ना।
तो मित्रों अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।